हेलो टाइकून्स, क्या आप जानते हैं कि भारत का नेचुरल डायमंड ज्वेलरी मार्केट $10 बिलियन का है और इसमें से लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी केवल 5% तक पहुंचा है। और यही मार्केट अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो लैब ग्रोन डायमंड वहां पे 25% मार्केट शेयर ले चुका है नेचुरल डायमंड का। इसका क्या मतलब है कि आज इंडिया में अवेयरनेस बहुत ही कम है, लेकिन ये अवेयरनेस जिस तेजी से बढ़ रही है, इंडिया लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी मार्केट 15% के कैगर पे बढ़ रहा है। मैं हूं पराग अग्रवाल और मैं हूं सौरभ अग्रवाल। हम दोनों ब्रदर्स हैं और फाउंडर्स हैं फियोना डायमंड्स के, जो भारत का पहला और सबसे ट्रस्टेड लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड है। टाइकून्स, हमने फियोना शुरू किया था 2015 में, जब भारत में कोई लैब ग्रोन डायमंड का नाम तक नहीं जानता था। लोग हम पर हंसते थे, बोलते थे कि ये क्या नकली डायमंड लाए हो, और डायमंड तो इन्वेस्टमेंट होता है, ये डायमंड का क्या होगा। पर हमें ये पता था कि भारत में ज्वेलरी का शौक बहुत है और हर दुल्हन की, हर ब्राइड की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी में बड़े से बड़ा सॉलिटर पहने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब नेचुरल डायमंड 1 कैरेट की रिंग भी लेने जाओ तो कम से कम 4 से 5 लाख की आती है, और वही रिंग लैब ग्रोन डायमंड में केवल 50,000 में मिल जाती है। तो हमारे सामने 3 चीजें बहुत ही क्लियर थी। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस था, काफी ज्वेलर्स इसे मिक्स कर रहे थे आपस में और कंज्यूमर्स बेवकूफ बन रहे थे। नंबर 2, बायबैक का मिथ। आज सभी को ये लगता है कि डायमंड्स एक इन्वेस्टमेंट है, पर क्या वो सच में एक इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि मैंने तो ये देखा है, जब बेचने जाते हैं तो रियलिटी कुछ अलग ही होती है। तो हमने सोचा हम लैब ग्रोन में भी फुल बायबैक और कैशबैक ऑप्शंस देंगे। नंबर 3 वाज फास्ट कस्टमाइजेशन। आज के दौर में अगर आपको कोई ज्वेलरी कस्टमाइज करनी हो तो वो एक्सपेंसिव भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी। हमने वो वाला प्रॉब्लम AI की मदद से इंस्टेंटली सॉल्व किया है। आज फियोना एक ओमनी चैनल इकोसिस्टम बन चुका है। हमारे 8 शोरूम्स हैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे और प्रयागराज में। सोशल मीडिया का 48 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं, क्योंकि हम फर्स्ट मूवर्स हैं। Calm down. Take your time. Don't worry. जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, शूटिंग भूल जाइए। Don't worry about it. क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है, हमारी सोर्सिंग काफ़ी स्ट्रांग है और वही बेनिफिट हम हमारे कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। इस वजह से हमारे आज डेटाबेस में लाख से अधिक कस्टमर्स हैं और इसी कारण से हम बनना चाहते हैं भारत का नंबर 1 लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड। हमारा विजन है 5 साल में 300 करोड़ और 10 साल में 3,000 करोड़ का ब्रांड बनने का, और इसलिए आज हम आए हैं हमारी आस्क लेकर 25 करोड़ रुपए अगेंस्ट 12.5% इक्विटी ऑफ अ कंपनी। सो टाइकून्स, वुड यू लाइक टू पार्टनर विद अस? मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैं ऑलरेडी फियोना डायमंड्स में इन्वेस्टर हूँ पिछले 1.5 से 2 साल से। मैं टाइकून्स को बस इतना बोलना चाहूंगी, दिस इज अ सॉलिड कंपनी विद अ हसलर ऑफ अ फाउंडर एंड अ ग्रेट टीम। तो आई विल स्टेप बैक एंड आई विल लीव टू द टाइकून्स टू आस्क देयर क्वेश्चंस अबाउट इट। आपने अपने लपेल पे क्या पहना हुआ है? सो दीज आर द ब्रोचेस जो हमने AI से डिजाइन किए हुए हैं। ये वाले पीस को हमारे सोशल मीडिया पे 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं और सारे एनिमल्स जैसे आउल हैं, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइंस है जो अनइमेजिनेबल हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल डायमंड में डिज़ाइंस पॉसिबल ही नहीं है कॉस्टिंग के कारण, वो अब इसमें इमेजिन करके हम बना सकते हैं डिफरेंट शेप्स और स्पेशल कट्स के साथ में। दोनों कंपैरिजन दिखा सकते हैं। आप रियल डायमंड भी लाए हैं कंपैरिजन के लिए? बिल्कुल लाएं। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और आप बताइए कौन सा क्या है। हम गैस करेंगे। भाई पैसे वो देंगे लेकिन बोली मेरी चलेगी। पहले सुनील सर को कन्विंस करो, वो कन्विंस तो सब हाँ, फिर तो इसमें एक लैब ग्रोन है और एक नॉर्मल है। मैं तो नहीं बता पा रहा। सर मैं क्या करता हूँ, दोनों लेके जाता हूँ, फिर कल आके मैं आपको बताता हूँ कौन सा। लोगों को लगता है कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स आर चीपर डायमंड्स, बट इट्स नॉट। फॉर टुडेज जनरेशन इट्स नॉट चीपर, इट्स अ स्मार्टर चॉइस। इट्स नॉट द स्मार्टर चॉइस। जेनजी के लिए ये सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि जो रियल डायमंड है उसकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो अनएथिकल भी होती हैं। व्हाट वुड दिस डायमंड बी वर्थ? कितने कैरेट का है? सर ये जो आप देख रहे हैं वो 2 कैरेट की रिंग है। तो अगर सेम कलर प्योरिटी आप देखेंगे तो नेचुरल डायमंड के अंदर ये 20 लाख की होगी और लैब ग्रोन डायमंड के अंदर ये 80,000 मात्र। लेकिन कैसे पता चलता है? मतलब पहचानने के लिए नहीं, एक ट्रेंड जेमोलॉजिस्ट भी नहीं बता सकता कि नेचुरल कौन सा है और ये कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। भारत के सुपर फाउंडर ने हमने बुलाया है
एक बहुत एक्सपीरियंस जेमोलॉजिस्ट क्या बात है। मनीष जैन जी को बुलाया हुआ है, जो हमें बताएंगे कि एक डायमंड को कैसे परखते हैं। नमस्ते। मनीष जी, क्या आप दोनों रिंग में अंतर बता सकते हैं कि नहीं? दोनों ही रिंग्स बहुत सिमिलर है। ये नेकेड आई या आई ग्लास से देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड को पहचानने के दो ही मेजर साइंटिफिक तरीके हैं। या तो हम स्पेक्ट्रोस्कोप एनालिसिस करें या यूवी लेंस में उसके हाई और मीडियम से उसके कलर को देखें। अदरवाइज नोबडी कैन जज। और जो मशीनरीज आती हैं वो सिर्फ हाई लेवल के जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उन्हीं के पास होती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। और जो नॉर्मल आप किसी भी ज्वेलर के यहाँ जाएंगे तो एक छोटा पेन रखते हैं वो, तो जब वो उसको चेक करते हैं तो लैब ग्रोन डायमंड भी हीरा है और नेचुरल डायमंड भी हीरा है, बिकॉज वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी चेक करता है और कोई रास्ता नहीं है इसको चेक करने का। और ये बहुत मुश्किल है। आफ्टर वियरिंग और कोई पहन ले तो नोबडी कैन टेल कि ये क्या है। बट दोनों डायमंड्स में फर्क दिखता नहीं है, पर कुछ ना कुछ फर्क तो है, राइट? नहीं, एग्जैक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों में ही सेम है, दोनों ही कार्बन है। तो 100% है। कुछ हार्डनेस सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। बहुत रेयर कंडीशन में कुछ इंक्लूजन्स आते हैं, लेकिन वो आई ग्लास और आंखों से नहीं दिखते हैं। ये लैब ग्रोन डायमंड एग्जैक्टली क्या होता है? हाउ डू यू क्रिएट इट? इट्स बेसिकली सीड। ये कुछ मशीनरीज होती है जिसमें सीड के ऊपर वो कार्बन कंटेंट को करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से, जैसा अर्थ में होता है, अर्थ में एक डायमंड को ग्रो करने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। बट यहाँ पे जो मशीनरी जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं वो 25 डेज के आसपास वो ग्रो हो जाता है। बट जो मेन सीड होता है वो तो हीरा ही होता है। यानी बेसिकली इसका मतलब यही है कि ब्रांड्स आर गोइंग टू सर्वाइव। यस, अब सारा प्रॉफिट मार्जिन उधर ही रहेगा। एग्जैक्टली। अगर डायमंड कमोडिटाइज हो गया तो आपके ब्रांड पे और आपके डिजाइनिंग कैपेबिलिटी। बिल्कुल। आज तक जो नेचुरल डायमंड है उसकी सप्लाई कंपनीज ने रोक के रखी थी, तो आर्टिफिशियल सप्लाई डिमांड का गैप था, उसकी वजह से वो प्राइस कंट्रोल कर सकते थे। तो बैरियर टू एंट्री तो है नहीं इस प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू गिरती रहेगी। लेकिन आपने बायबैक गारंटी दी हुई है ओरिजिनल प्राइस पे, तो आपके तो सारे नंबर ही हिले हुए होंगे। नहीं सर, बायबैक गारंटी हमेशा होती है मार्केट प्राइस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप सोना भी लेते हैं, अगर आपने 50,000 मार्केट प्राइस तो कुछ है ही नहीं ना हमारे लिए। मार्केट प्राइस हम इनवॉइस पे भी डिफाइन करके रखते हैं कि मार्केट प्राइस इज द नेट सेलिंग प्राइस ऑन अ वेबसाइट। हम जो भी प्राइस में बेच रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट, उसको हम हमारा मार्केट प्राइस मानेंगे और उसके ऊपर हम एक्सचेंज भी देंगे। और अगर किसी को कैशबैक करना है तो 20% काट के कैशबैक कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, हर साल समझिए आपका 30% से सेल्स बढ़ता है, पर हर साल 30% से लैब ग्रोन डायमंड का वैल्यू गिरता है। तो फिर आपका बिजनेस तो जहाँ के वहाँ ही रहेगा। जब 2015 में हमने स्टार्ट किया था, कोई जानता नहीं था, तब इसका प्राइस काफी हाई था और बहुत ही फ्यू एंट्री में लोग थे। लेकिन जब समय बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी सबके पास आती गई, तो प्रॉफिट रैशनलाइजेशन हो गया और इसकी प्राइस अब स्टेबल हो गई। इनफैक्ट लास्ट 2 महीने में इसकी प्राइस 15 से 20% बढ़ी है, बिकॉज मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में हो जाता है। जब बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत अबेंडेंस में सप्लाई आया, तब प्राइस गिरी। और जब सेल उतना नहीं आया लोगों का, तब लोगों की यूनिट्स भी बंद होने लगे। जो आप बोल नहीं रहे हो, इसकी लैब ग्रोन डायमंड में लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हो चुकी है। द प्राइस ऑफ द डायमंड जो है आज, वो मोस्टली पॉलिशिंग का रह गया है। यस, जब तक पॉलिशिंग का कॉस्ट गिरता नहीं, तब तक लैब ग्रोन का कॉस्ट इससे ज्यादा गिर ही नहीं सकता। और अब तो रुपये के बारे में भी ये सोचते थे, रुपये गिरता जा रहा है। मार्केट के बारे में पता है, आपने बोला नहीं है पॉइंट, बट ये पॉइंट है। बिल्कुल यही बात है। लास्ट 3 साल से कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये दोनों का कैसे रही? सो नेचुरल डायमंड का सेल्स अगर आप कोई भी वर्ल्ड रिपोर्ट देखेंगे तो उसका सेल कम से कम 70% डाउन हुआ है मेजर ट्रेडर्स के साथ में। और रेट 40 से 50% डाउन हुआ है उसका, नेचुरल डायमंड। और आपका? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू में 70 to 80% डाउन हुआ है लैब ग्रोन का। लेकिन वो डाउन होने की वजह से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचुरल डायमंड का इतना प्राइस गिरने के बावजूद उसका सेल गिरा है और लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस गिरने के बावजूद सेल बढ़ा है, क्योंकि ये ज्यादा लोगों के रीच में आ गया, इसका टैम बढ़ता गया। ऑलरेडी जो कंज्यूमर है उसके माइंड में है कि नेचुरल डायमंड इज द रियल डायमंड। Correct. वो जो बहुत सालों से एक बना के रखे मार्केटिंग करके, ये आर्टिफिशियल डायमंड है। करेक्ट। नॉट सेइंग टेक्निकली, आई एम सेइंग जनरल परसेप्शन ये है। अब ये सबको कैसे बदलोगे? और यू थिंक द प्राइस विल टेक केयर ऑफ इट? बदल गई है ऑलरेडी बदल। हाँ, ऑलरेडी बदल गया। द गेम हैज चेंज्ड कंप्लीटली। चलिए आपके नंबर्स पे थोड़ा जूम इन करते हैं, बिकॉज
वही सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन। तो हमने पिछले साल किया था 34 करोड़ प्योर रिटेल रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर रिटेल रेवेन्यू? D2C। आपके और क्या रेवेन्यू है? तो हम पहले से काम कर रहे थे, तो काफ़ी रिटेलर्स भी हमसे खरीदते थे, जिसमें हम B2B काम करते थे, लूज डायमंड्स बेचते थे, तो वो वाला रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत होता था जो लो मार्जिन। एंड D2C इज ऑनलाइन। D2C इज ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। हाउ मच स्प्लिट? हमारा 6% सेल डायरेक्ट वेबसाइट से है। 94% का जो इंटरेस्टिंग बात है कि आउट ऑफ 94%, 80% ऑफ दिस सेल इज एट्रीब्यूटेड टू अ वेबसाइट, क्योंकि हम लीड जनरेशन करते हैं और वो हमारे ज्वेलरी एजेंट्स को जो ऑलवेज हैपेंस ऑनलाइन। सो दिस ईयर विल बी हाउ मच रेवेन्यू? नियरली 42 to 45 crores। 34 से 42। बहुत छोटे बेस पे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। हमने फंडरेज भी बहुत कम की थी, मार्केट वैलिडेशन अभी अभी आया है, एंड सर हम पैट पॉजिटिव हैं। But PAT positive can't be an excuse for slow growth on a small base. 10 साल में 40 करोड़ कराए, 34 करोड़ कराए, और आप कह रहे हो कि अगले 5 साल में आप 500 करोड़, मतलब 300 करोड़, तो कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि अब मार्केट वैलिडेशन आया है, अब इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, तो अवेयरनेस बहुत बड़ी है। पहले हमें याद है जब हम लोगों को कहते थे कि ये लैब ग्रोन डायमंड इस तरह की चीज होती थी, हमें क्वेश्चन आता था, अच्छा इतना बढ़िया है तो आप अकेले क्यों बेच रहे हो? तो मैंने एक रिसर्च करी थी अपने आप, जब मैं इस मार्केट पे 3-4 महीने पहले मैंने सारे जो लैब ग्रोन ज्वेलरी ब्रांड्स को खुद फोन किया एज अ कस्टमर, सेम डायमंड सेम कट। आपके स्टोर में भी मैंने फोन करा था। अच्छा। और मैं आपको प्राइस वेरिएशन बताता हूँ। ओकेरा एक ब्रांड था जो 67 का था, आपका था 48, एक एवरीडे था 45, ट्रू डायमंड करके था वो 34,000, और लोकल ज्वेलर ने सेम चीज़ का मुझे 17,000। अब गिवन की लैब ग्रोन सेम जगह से आ रहा है, सेम, ये 6 दुकानों में इंक्लूडिंग आपका, इतना डिफरेंट कैसे आया? जैसे अगर आप नेचुरल डायमंड का भी मार्केट देखेंगे, वो 3 उसमें डिवाइडेड है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लाइक तनेश मलाबार एंड ऑल दीज, ये नॉर्मल 1 कैरेट ये लोग बेचते हैं 8 से 10 लाख में। वो सेम ग्रेड का डायमंड एक फैमिली ज्वेलर, जो कि एक नामी ज्वेलर होगा, वो बेचेगा 5 से 6 लाख में। और जो सूरत या कोई अनऑर्गेनाइज प्लेयर होगा जो घर से काम करता है, जो कॉस्ट प्लस प्राइस में, वो ये सेम चीज़ आपको 4 लाख में दे देगा। तो यही सेम चीज़ लैब ग्रोन में भी हो रही है। तो इट्स जस्ट अ ब्रांडिंग प्ले। आप कह रहे हो ओकेरा का मे बी वो प्रीमियम ब्रांड बना रहे हैं, और Yes. आप थोड़ा अफोर्डेबल बना रहे हो, और जो बाकी ज्वेलर वो और अफोर्डेबल बना रहे हैं। करेक्ट। ये आप ये बैलेंस एम्बिशन का और एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन का, प्रॉफिटेबिलिटी का, एम्बिशन पे ग्रोथ का कैसे बना के रखेंगे? तो ये तो पूरा प्ले है स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स का। हम ये देखते हैं कि हर स्टोर 6 महीने में प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए, उसका कैपेक्स रिटर्न आना ही चाहिए 1.5 साल के अंदर। और अगर आप देखेंगे, हमारे दिल्ली स्टोर का भी एक एग्जांपल है, जो अकेला स्टोर 15 करोड़ का सेल करता है साल का, उसमें इतनी मेच्योरिटी भी हो गई, उस स्टोर को 8 साल हो चुके हैं अभी। बैंड्रा का स्टोर है हमारा बॉम्बे में, वो भी 9 करोड़ करता है, एंड दीज आर जस्ट 700 and 400 स्क्वायर फीट शोरूम्स। व्हाट अबाउट द रिपीट यूजेज? 40% रिपीट कस्टमर आते हैं हमारे। तो इसलिए आज पूरी कंपनी में 50% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आ रहा है, जो कि बताता है कि ब्रांड लॉयल्टी है। इतने सारे ब्रांड्स आ गए तो भी वो हमारे पास आ रहे हैं, और प्राइस बेनिफिट हमारे पास है, क्योंकि इतने टाइम से हम ये काम कर रहे हैं, तो सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग है। चलिए मार्केट आपके स्कोर्स। मुझे लगता है मार्केट डिमांड के हिसाब से मैंने 5 दिया है, बिकॉज ये ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम नेचुरल टू लैब ग्रोन, एंड आई थिंक दैट इज स्टिल टू प्ले आउट। अभी 5% पेनिट्रेशन है, आप बोल रहे हैं 15% 20% तक जाएगा, आई अग्री विद दैट। और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए भी मैंने 5 दिया है। आई थिंक जेमोलॉजिस्ट से भी सुनने के बाद कि इट इज इंडिस्टिंग्विशेबल बिटवीन लैब ग्रोन एंड नेचुरल। मुझे लगता है इसमें इट विल बिकम अ ब्रांड प्ले। So team is very very important. From whatever I am seeing, the team is also quite good. But इसमें आपको ब्रांड में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा. So that will require continued investment. तो उसके लिए थोड़ा dilution देखना पड़ सकता है. Otherwise, I am quite bullish on this category and this company. Let's go and see कि टेबल पे ऑफर क्या है। I would like to use the one-on-one card and see if I can swing this deal. चलिए, अगर किसी टाइकून को फाउंडर के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो अपनी वन-ऑन-वन कार्ड की पावर यूज कर सकता है। इस पावर से टाइकून को ये एडवांटेज मिलता है कि वो फाउंडर के साथ अकेले में एक स्पेशल डील क्रैक कर सकता है। हर टाइकून इस पावर कार्ड को सिर्फ 3 बार यूज कर सकता है। आरती एक्चुअली इज माय कजिन। Really? हम आप बिलीव नहीं करोगे, शो में डिस्कवर करे। 2 दिन तो आजू बाजू बैठे,
पता तीसरे दिन डिस्कवर करें। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग स्पेस। एक्चुअली आप मिथुन सचेती को जानते हो? बिल्कुल, he also knows me quite well. हाँ। उन्हें कौन नहीं जानता। तो मिथुन सचेती इज माय को प्रमोटर। अच्छा, वाओ। तो इसमें क्या है, मैं मिथुन और काफी इन्वेस्टर, ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी ला सकता हूँ साथ में। 100% amazing. I can't promise, but That would be amazing. so I'll be very happy to participate with you up to 3 crore rupees. 100 crore valuation. I am very confident after this show. आपका कुछ शॉर्टफॉल अगर होएगा तो मेरे ग्रुप से ही वो कवर हो जाएगा। अच्छा, परफेक्ट। या आप और मैं वहाँ जाके बोलेंगे कि हमने पार्टनरशिप कर ली है, ये हम साथ में काम करेंगे और बाकी सबके साथ मैं आपके साथ नेगोशिएट करूंगा। ठीक है। ऑन योर बिहाफ। ठीक है। तो थोड़ा इनको खींचते हैं। हाँ, बढ़िया। हाँ, चलिए। जो नितेश ने आपके साथ डिस्कस किया है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या? ठीक है। देखिए, मेरे को ये स्पेस बहुत पसंद है। वैल्यूएशन मुझे थोड़ी सी आपकी ज़्यादा लग रही है, तो मेरी ऑफर है, अगर 145 करोड़ का मैं राउंड मानूं पोस्ट मनी, तो 12 करोड़ फॉर 8.3%। मैंने ये मार्केट स्टडी करी और बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो आपके बाद शुरू करे और आज आपसे बड़े हैं, तो इस वजह से जो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मेरे तरफ से नो ऑफर है, मैं पार्टनरशिप नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक आज नहीं हम सबसे बड़े लैब ग्रोन डायमंड कंपनी है, बट विद इन द नेक्स्ट 3-4 years हम जरूर बनेंगे। सो आई विल इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज। आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड द वैल्यूएशन, क्योंकि ये एज एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मुझे वैल्यूएशन बताना गलत चीज होगी। तो आई विल इन्वेस्ट विथ योर लीड वैल्यूएशन। मैं गरीब आदमी हूँ। भगवान करे इंडिया में सारे लोग आप ही के जैसे हो। तो ये लग्जरी प्रोडक्ट आइटम है, मैंने अभी तक किसी में इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। सर, ये लग्जरी प्रोडक्ट है नहीं, वैसे ये लग्जरी मास प्रीमियम है। मुझे आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सर 2 डायमंड रिंग आप लैब ग्रोन डालिए, देखिए कैसे लगेगा। इंस्टाग्राम में व्यूज बढ़ेगा, बड़े 100%। चमकेगा सर, चमकेगा। अरे उसके बिना मेरा 2.6 मिलियन तो आ ही तो गया। सर ये 8.6 मिलियन हो जाएगा। जरूर जरूर, आप देखिएगा। मैं एक बार डिसीजन लेता हूँ, ले लिया। चलो ठीक है सर, मैं खाली डायमंड्स की बात कर रहा था पहनने का। फिलहाल नो ऑफर है। चलिए लेट्स गो टू द मार्केट। तो मार्केट में हम आपके साथ अंकुर के साथ जुड़ेंगे। 2 करोड़ एट 120 करोड़ प्री मनी, 120 करोड़ प्री मनी और 145 करोड़ पोस्ट मनी। नितेश, मेरा ऑफर था 3% ले 3 करोड़ रुपया, विच इज़ 100 करोड़ वैल्यूएशन। अनफॉर्चुनेटली अंकुर आके एक पार्टी स्पॉलर बन गया। फॉर अ चेंज एक्सेप्ट कर लिया था आपने इनका ऑफर? डिस्कशन में था। अच्छा, डिस्कशन में। आपको पैसे के साथ क्या मिल रहा है वो भी आपको वैल्यू करना चाहिए। मेरे में आपको कन्विक्शन मिला, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू लिफ्ट दिस अप वन ऑन वन, राइट? आई डिडंट थिंक सो मच। तो आपको डिसाइड करना है अभी 100 की वैल्यू, 120 की वैल्यू, तो आप क्या चूज करने वाले हैं। तो आई थिंक आप अपना कॉल लीजिएगा, डिस्कस कर सकते हैं आपस में। We would like to have a word with the existing investor, आरती जी। तो 150 पे क्लोज करना प्री मनी पोस्ट मनी। प्री मनी, तो जो डील खुलती है वैसे आपको पता है। मैं थोड़ा सा टाइकून्स को बताना चाहूँगी। जो हमने करीब 1.5 साल पहले राउंड किया था, वो क्लोज हुआ था 101 करोड़ पे। तो नितेश, जो आपका 100 करोड़ उस टाइम वैल्यू रेवेन्यू कितना था? उस टाइम मतलब इससे करीब 25% कम रेवेन्यू था। ओके, है ना? तो जो आपकी 100 करोड़ वैल्यूएशन है वो तो मतलब इज आई थिंक अ नॉन स्टार्टर। बट मैंने फाउंडर्स को ये भी समझाया है कि सिर्फ मनी के पीछे ना भागे, कैपिटल के पीछे ना भागे। जो आप इन्वेस्टर्स ला रहे हैं बोर्ड पर, वेदर इट इज अंकुर एज अ फंड और नितिश एज एन एक्सपीरियंस्ड फाउंडर और द मार्केट,
I have spoken to the founders and requested them to make a fair offer जो समझता है कि investors जो आ रहे हैं और उनकी value भी करता है. So with all due respect, sirs, we think a very fair valuation would be 150 crores. Pre-money, post-money? Pre-money. थोड़ा सा मेरा ऑफर इम्प्रूव कर सकता हूँ. 100 करोड़ से 120 करोड़ प्री मनी पे जा सकता हूँ. बट दैट इज द लास्ट स्टॉप फॉर मी. देखिए, मैं वैल्यूएशन तो नहीं बढ़ाऊंगा. मैं एक एमसॉप क्रिएट कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि अगर आपने पूरा राउंड कर दिया 25 करोड़ का मार्च से पहले, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, या मार्च में 45 करोड़ की रेवेन्यू अचीव कर ली जो आपने बोला है कि आप कर सकते हो, तो वो 3% आपको हम दे देंगे. I don't want to be the villain here, but MSOP and additional equity gains for the founders may also have tax implications. So you should consider that also while you think about it. देखो, इंडिया में रह के ना टैक्स से डरना नहीं चाहिए. सही बात. टैक्स एंड डेथ, टू सर्टेनिटीज इन आज नहीं भरेगा तो कल भी भरना ही होगा, भर दीजिए. तो अगर एमस्वैप से अगर इक्विटी वापस आती है तो उस पर टैक्स लगेगा? मेरे फंड में पूरी टैक्स टीम है, समझा देगी. तेरे पास भी एक टैक्स टीम होगी, वो तुझे समझा देगी. टेंशन मत ले. ना इसके सॉल्यूशंस है. So long as you have a friendly investor, you can hack it out. मेरे In से a good way, in a friendly legal कौन way. होगा यार? और पता ही है अंकुर भाई कितने फ्रेंडली लग रहे हैं. आपको पता ही है. देखो, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. जो अंकुर ने ऑफर दिया है 120 करोड़ प्री मनी का, उस पे मैं 3 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ. बट नॉट मोर देन दैट. तो समवेयर इन्वेस्टर को भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती. मेरा भी ऑफर अब इसी पे कंडीशनल ऑफर इज 50 lakhs at 120 crores with the MSOP. तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मतलब है कि ये 120 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे हो रहा है, लेकिन अगर हमने हमारे टारगेट अचीव कर लिया, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर हमने कर ली, तो ये प्री मनी 150 करोड़ हो जाएगा. वो जो शेयर्स ऐसे पकड़ो, आपको वो शेयर्स वापस मिल जाएंगे. So I think we'll take the offer 150 crore as a challenge कि हम वो टारगेट अचीव करेंगे. Otherwise it will be 120 crore valuation. Awesome. वेलकम. देखिए, इतना अपना डिस्कशन हुआ आर्टिफिशियल डायमंड, रियल डायमंड. मुझे एक ध्यान आया कि एक्चुअली रियल डायमंड तो भारत के फाउंडर्स हैं जो हम ये स्टेज पे देख रहे हैं. और इसका कारण ये है कि डायमंड्स के तरह हमारे जो भारत के सुपर फाउंडर्स हैं, वो प्रेशर में टूटने के बजाय चमक जाते हैं. Very nice, very nice. Welcome to Bharat's future. Thank you. ओह माय गॉड, 17.5 करोड़. लगता है डायमंड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए टाइकून्स को और सबको अंदर. बहुत ही एक्साइटिंग था और बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था जब ऐसे ऑफर्स आ रहे थे, तो बट इट वाज ऑल गुड. कंग्रेचुलेशंस. इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट अब होता है एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग. टाइकून्स ने आप में इन्वेस्ट तो किया ही, उसके साथ यू हैव आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बायर रेकर क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर startups and SMEs. चलिए, I wish you all the very best for the future. Congratulations for today. Thank you. Thank you. Thank you.